Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो information है, जो facts हैं, जो डाटाज हैं, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, फेस्टिवल होने की वजह से आज का आपका लेक्चर हम मॉर्निंग के अंदर अपलोड नहीं कर पाए, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। तो आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करें, इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करें। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कावेरी इशू के बारे में है। स्टूडेंट्स, कावेरी के इस इशू को हमने जो जो न्यूज़ मेंशन है न्यूज़पेपर के अंदर, जो हमारा एक इनिशिएटिव है उसके अंदर भी हमने कवर किया है, और कावेरी के रिगार्डिंग में जो भी स्टैटिक्स है उसको वहाँ पे कवर किया गया है कावेरी रिवर के रिगार्डिंग में। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो क्यूसेक ऑफ वाटर के रिलीज की बात की गई थी, इनिशियल फेज में 15 क्यूसेक की बात की गई और लास्ट फेज में वो कर दिया गया कि 5000 जो क्यूसेक वाटर हैं वो आपके द्वारा रिलीज किया जाए, जिससे कि यहाँ पे तमिलनाडु के रीजन के अंदर स्पेशली जो पैडी है, जो चावल उगाया जाता है, वहाँ पे आपको एक स्पेशल चावल की क्रॉप देखने के लिए मिलती है। कावेरी के आसपास का जो रीजन है, सेम्बा नाम का क्रॉप उसको हम बोलते हैं। सेम्बा नाम का जो क्रॉप है उसको हम बोलते हैं। आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो राइस के रिगार्डिंग में भी एक आर्टिकल है, वहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया है, सेम्बा को। तो एक स्पेशल जो राइस की जो क्रॉप है, जो पैडी की जो क्रॉप है, वो आपको देखने के लिए मिलती है इस कावेरी के आसपास के रीजन के अंदर में, जिससे कि उसके जो फार्मर्स है उसको रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। अब आप देखिए कि कावेरी के बारे में अगर हम बात करें तो कावेरी का ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलता है कर्नाटक का जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, कर्नाटक का जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ पे ताल कावेरी नाम की जगह है, ताल कावेरी नाम की जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। केरल के अंदर कावेरी का आपको मेन जो रिवर है उसका पार्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, पर कावेरी की जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो केरल से ओरिजिनेट होती हैं, केरल से वो बिलोंग करती हैं। तो स्टूडेंट्स, कि आपको इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, कावेरी की कौन कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं। और हमारी जो कृष्णा एंड गोदावरी जो नदी हैं, जो आपको हमारा महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, जो केजी बेसिन है, काफ़ी प्रोस्पेरस है एग्रीकल्चर के परस्पेक्टिव से। तो उसके बाद में जो कावेरी नदी है, पेनिनसुलर इंडिया की एक इम्पोर्टेंट रिवर है, और कंटिन्यूस इसके अराउंड जो वाटर शेयरिंग का जो प्रोटेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को कवर किया गया है आर्टिकल 262 के अंडर में। आर्टिकल 262 के अंडर प्रेसिडेंट को पावर है कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में। आप देखें कि 8 रिवर आउट ऑफ द 12 जो हमारी मेजर रिवर्स हैं वो आपको इंटर स्टेट, उनका जो आपको जो इंटर स्टेट जो ज्योग्राफी है या उनका जो ट्रैवल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और कंटिन्यूस हर एक स्टेट के अंदर वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट हैं, जो यहाँ पे अलग अलग डिमांड है, वो आपको देखी जा सकती हैं इसी वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में। उसके बिहाइंड का रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन है पॉपुलेशन का ग्रोथ होना, पॉपुलेशन का यहाँ पे ग्रो होना, और कंटिन्यूस जो डिमांड है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर हो, चाहे वो फैक्ट्रीज के अंदर हो, इंडस्ट्रीज के अंदर हो, तो वाटर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई है। इस वजह से यहाँ पे आपको जो वाटर शेयरिंग का प्रोटेस्ट है, जो मोर वाटर रिलीज की जो बात है वो देखने के लिए मिलती है। अब कावेरी का हमने देखा कि केरल के अंदर नहीं फ्लो करती, वहाँ से जो सहायक नदियाँ हैं वो आती हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का रीजन है, और तमिलनाडु के अलावा जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है उसी का भी कुछ पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, जो कैराईकल का रीजन है पुडुचेरी के अंदर। अगर हम कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एक चेयरमैन होते हैं। इसके 8 आपको इसके जो मेंबर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इस 8 मेंबर्स के अंदर जो 4 मेंबर हैं वो सेंटर के होंगे, और 4 के अंदर भी 2 आपको फुल टाइम मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 2 आपको टेम्परेरी जो मेंबर्स हैं, जो कुछ समय के लिए पार्ट टाइम मेंबर हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं सेंटर के। और 4 मेंबर तो यहाँ पे सेंटर के थ्रू हुए, और 4 मेंबर्स के अंदर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है, स्टेट्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इसी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया कि वाटर को शेयर किया जाए, जिससे कि तमिलनाडु की जो डिमांड है उसको फुलफिल हो सके। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे तमिलनाडु के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कोरामंडल जो कोस्ट का रीजन है हमारा, तमिलनाडु का जो कोरामंडल कोस्ट है,
इसको बेसिकली जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे पानी रिसीव नहीं होता है, जो आपको नॉर्मल कंट्री के अंदर साउथ वेस्ट मानसून से देखने के लिए मिलता है। इसको जो पानी रिसीव होता है रिट्रेटिंग मानसून, जब मानसून की जो विंड्स हैं जब वापस आती हैं अक्टूबर या नवंबर के समय, तो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है यहाँ से वो मॉइस्चर गेन करेंगी और इस कोरामंडल के कोस्ट के अंदर उसी समय में बारिश होती है। तो इसी वजह से जो तमिलनाडु है उसके द्वारा, सॉरी, जो कर्नाटक है उसके द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया था कि अब हमको इस साल जो पानी है वो रिसीव बड़ी मुश्किल से लिटिल बिट 10% या 12% के आसपास होगा आने वाले अक्टूबर या नवंबर के मंथ के समय। बट कि जो तमिलनाडु है उसको आने वाले समय में अब पानी रिसीव होने वाला है उनके मानसून के थ्रू, तो यहाँ पे वाटर का जो यहाँ पे जो शेयरिंग है वो कम किया जाए, क्योंकि डिस्ट्रेस ईयर होने की वजह से। और इसी डिस्ट्रेस ईयर को हमारे इस एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया है कि जो 2007 के समय जजमेंट आया और उस जजमेंट को 2018 के समय फिर रीएडजस्ट किया गया। तो स्टूडेंट्स इस वाटर शेयरिंग का जो इश्यू है उसको डील करने के रिगार्डिंग में, तो प्रेजेंट जो डाटा है वाटर फ्लोइंग कितना है, जो प्रेजेंट अगर कंट्री के अंदर जो डिस्ट्रेस ईयर तो नहीं है, क्या मानसून कम तो नहीं हुआ है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो डिस्ट्रेस ईयर के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे वाटर शेयरिंग का जो डाटा है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कावेरी के इश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया। आप कावेरी के रिगार्डिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो मेकेदितु प्रोजेक्ट जो है, मेकेदितु जो प्रोजेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। मेकेदातु है, सॉरी स्टूडेंट, मेकेदातु प्रोजेक्ट बेसिकली जो कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलोर, इंपॉर्टेंट सिटी है हमारे कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉफ्टवेयर सेक्टर में। तो कर्नाटका का जो बेंगलोर है, बेंगलोर का जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है उसको डील करने के रिगार्डिंग में ये मेकेडाटू जो प्रोजेक्ट है उसे बनाया गया है कावेरी नदी के ऊपर। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स जब बनाने चाहिए, जब ही बनाने चाहिए जो यहाँ पे जो फ्लो या जो शेयरिंग ऑफ वाटर है उसको यहाँ पे इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो कृष्णा राजा सागर रिजर्वोयर है जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मांड्या कर्नाटक के अंदर है, और भी काफ़ी रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है मांड्या। इसके अलावा जो काबिनी रिजर्वोयर है वो मैसूर के अंदर है। तो इनके बारे में भी इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है इन रिजर्वोयर्स के बारे में कि वहाँ वहाँ पे जो पानी है वो मिलता है या रिजर्वोयर के अंदर है बेसिकली। और इसके अंदर एक एरिया और है जो तमिलनाडु का, जहाँ पे वाटर को मेजर किया जाता है, वो कि कितना पानी रिलीज किया गया वो आपको देखने के लिए मिलता है। बिली गुंदुलू नाम की जगह है जो एक बेसिकली कर्नाटक एंड तमिलनाडु के अंदर एक गांव है जहां से कावेरी का जो पानी है वो मेजर किया जाता है कि कर्नाटक के द्वारा कितना पानी है वो रिलीज किया गया। इसी एरिया के अंदर आपको चावल की एक जो क्रॉप है वो उगाई जाती है, जिसको आज का आर्टिकल जो सॉरी आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी मेंशन किया गया है कि तमिलनाडु के रीजन के अंदर में जो कावेरी के ऊपर, कावेरी के आसपास के रीजन में एक जो सांबा नाम का जो राइस है वो उगाया जाता है और वाटर शेयरिंग की वजह से वो वहाँ पे उगाने में प्रॉब्लम है पैडी को। तो ये भी डिस्कस किया गया है आज के उस राइस के रिगार्डिंग एक आर्टिकल के अंदर में। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि राइस की एक क्वालिटी है जो वहाँ पे उगाई जाती है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारी न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द गैबोन नाम का जो कंट्री है, गैबोन के नाम से भी इसको जानते हैं, जो आपको सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलता है। गैबोन नाम का जो कंट्री है तो वहाँ पे बेसिकली रूल हुआ करता था। आप देखिए कि काफ़ी साल हो गए इस कंट्री को यहाँ पे आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस को अचीव किए हुए, और ओनली 3 प्रेसिडेंट अभी तक यहाँ पे रूल के अंदर आए हैं। और बेसिकली एक फैमिली के लोग तो ऐसे हैं जो 40 साल से यहाँ पे रूल के अंदर हैं। गैबोन की अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न मिडिल पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहाँ पे सिचुएटेड है। इक्वेटर इसी से पास करती है, इक्वेटर आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती है गैबोन के अंदर में। और स्टूडेंट्स ये बेसिकली यहाँ पे सिचुएटेड है गैबोन। यहाँ पे जो गिनी का बे है, गिनी बे है, गिनी बे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, उस बे के पास में सिचुएटेड है। इसी गिनी बे के पास है इसके जो आपको जो नियर बाई जो कंट्रीज हैं जिसके अंदर आपको इक्वेटोरियल गिनी है, नॉर्दर्न बेरिया के अंदर जो कैमरून नाम का जो कंट्री है, कैमरून नाम का जो कंट्री है। अगर हम बात करें ईस्ट एंड साउथ के अंदर तो आपको कॉन्गो नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं गैबोन के अंदर में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका के अंदर कंटिन्यूस इस तरीके के जो न्यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं।
जैसे नाइगर के बारे में हमने रीड किया था, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है, लीबिया के सदर्न पार्ट के अंदर। नाइगर के अंदर में भी अभी रिसेंटली इस तरीके का 2 महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गैबोन नाम का जो कंट्री है एक ऑयल रिच कंट्री है। ऑयल रिच कंट्री होने की वजह से स्टूडेंट्स इसी गैबोन के अंदर में, ऑयल रिच कंट्री उसका पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज नाम का ये जो ग्रुप है 1960 के अंदर बगदाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है। बगदाद की उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आया। 13 कंट्री इसके पार्ट हैं। वियना, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहाँ पे वियना के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो मैक्सिमम वो कंट्री हैं जहाँ पे वेनेजुएला हुआ, इराक, ईरान, सऊदी, ये सब कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के अंदर में। यहाँ पे एक वर्ड है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा गया था, एशियन प्रीमियम। एशियन प्रीमियम क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के द्वारा एशिया के जो कंट्रीज हैं, एशिया के जो कंट्री हैं, उनको जब पेट्रोल एक्सपोर्ट किया जाता है या जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उस समय उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो लगाया जाता है, जिसे हम एशियन प्रीमियम के रूप से जानते हैं। ये एक बार यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के अंदर एशियन प्रीमियम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछा गया था, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक न्यूज़ है कि हाई कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट को कहा गया कि जो इलीगल मेडिसिन हैं वो जिनका ऑनलाइन वो सेल करते हैं, उनके अगेंस्ट में आप एक्शन कब लोगे या उनके अगेंस्ट में आप रेगुलेशन से कब लेके आओगे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब आपको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसका अगर हम सब क्लोज के अंदर जाएंगे तो क्लोज के अंदर आपको क्लोज नंबर जी है, जो बेसिकली क्या बताता है कि आपको राइट है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आपको राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कि हम कोई भी प्रोफेशन है उसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोफेशन को हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। अब आप देखें कि यहाँ पे जो इलीगल सेल वाले जो पर्सन हैं, अब ये इलीगल तो यहाँ पे बताया गया है, बट वो बोले कि हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, हम ऑनलाइन सेल करते हैं, इसको बेसिकली हमारा एक बिजनेस करने का जो राइट आर्टिकल 19 के अंडर है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए कि टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, तो आप यहाँ पे जो प्रोफेशन या बिजनेस या ऑक्यूपेशन को जो कैरी आउट करोगे, जो ट्रेड को कैरी करोगे, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जैसे कोई मेडिकल है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी पर्सन के द्वारा यहाँ पे राइट किया जाए कि मैं हॉस्पिटल ओपन करूँगा या मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मेरे को राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन को मैं प्रैक्टिस करूँ। तो एक्सेप्शन लगाया गया है कि जहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, तो मेडिकल जो मेडिसिन है वो बेचने के लिए आपको यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। हो सके कि आप दूसरी कोई दवा यहाँ पे बेच सकते हो, इस वजह से ना पता होने की वजह से। दूसरा आपको यहाँ पे एक और पता होना चाहिए कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर कंटिन्यूस इलीगल जो अनएथिकल प्रैक्टिस है ड्यूरिंग द बनाने के वक्त, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, वो कंटिन्यूस अब रेज हो रही है। आप देखिए कि हमारे एक सर हैं दिनेश ठाकुर सर, एक विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस इस वॉइस को रेज करते हैं कि कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में कैसे यहाँ पे जो अनएथिकल प्रैक्टिस है, चाहे वो कफ सिरप हो या कोई भी दवाइयाँ हैं, आई ड्रॉप हो, जो कंटिन्यूस कुछ केसेज आए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इन सर का नाम पता होना चाहिए। आप अपने जो एथिक्स है या मेंस का जो आंसर है उसके अंदर इनका नाम कोट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द यहाँ पे प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में कि प्रोफेशन आप कैरी कर सकते हो, बट एजुकेशन अगर एक्सेप्शन यहाँ पे है कि अगर एजुकेशन कोई क्राइटेरिया है या कोई क्राइटेरिया रखा गया है कितना आपको एजुकेशन होने के बाद ही आप करोगे, तो उसके लिए आपको वो लाइसेंस है वो होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, ये स्नेक का एक टाइप है, बट ये जहरीला नहीं होता है। ये कम्प्लीटली काफ़ी सारे लोग इसको एज ए पैट के रूप में भी इसको पालते हैं। रेड सैंड बोआ के नाम से भी जानते हैं, बो के नाम से भी।
इलीगल ट्रेड की वजह से काफ़ी सारा न्यूज़ के अंदर है। अभी आप एक बार इसको गूगल करके देखना, आपको ऐसे ऐसे इसके जो ऐसे ऐसे जो सर्च हैं वो देखने के लिए मिलेंगे इलीगल ट्रेड के रूप में, कि इससे इसकी वजह से जो ब्लैक मैजिक है आपको काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। तो ब्लैक मैजिक के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, जो ब्लैक मैजिक है उसके अंदर इसका यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसका यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसके थ्रू सोशल मीडिया का यूज़ किया गया है, कि इसके थ्रू आपका जो आपके कुछ भी ब्लैक मैजिक कर लोगे आप काफ़ी सारे पैसे वाले बन जाओगे, इस तरीके के आपको जो एडवर्टाइजमेंट टाइप की चीज़ जो इलीगल बेचने के लिए यूज़ की जाती हैं इसके अंदर में। तो इस स्नैक को यूज़ किया गया है, पॉइजनियस नहीं है ये स्नैक, ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी सारे केस आए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नेपाल बॉर्डर के साथ में जो टच करता हुआ एरिया है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, वहाँ पे आए हैं। नियर थ्रेटन्ड इसका स्टेटस है IUCN के अकॉर्डिंग में, जो हमारा IUCN है उसके अकॉर्डिंग में इसका स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। रेड सैंड बोआ ये बेसिकली एक स्नेक है, पेट के रूप में भी इसको यूज करते हैं, काफ़ी बार यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस न्यूज़ के बारे में, तो अल्लादी रामाकृष्णन नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इन सर को बेसिकली 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, 100 ईयर्स इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 2000, ये हमारा 2023 के अंदर बेसिकली ये एक 1923 के समय ये बोर्न हुए थे। और इनके द्वारा 1962 के समय जो IMS नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स साइंस, उसको इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। स्टूडेंट्स साइंस सेक्टर के रिगार्डिंग में जो हमारी इंडिजीनियस साइंस है, हमारे ऑलरेडी PM सर काफ़ी बार इसको प्रेज करते हैं। और UPSC के अंदर कोई भी 100 ईयर्स वाला पर्सन है, 200 उनकी जयंती है या उनकी डेथ एनिवर्सरी है, वैसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में। आप देखें कि अभी रिसेंटली हमारा जो मिशन लॉन्च हुआ वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात किया गया, उसके अंदर चंद्रयान 3 के अंदर ऑनरेबल PM सर के द्वारा, तो हमने जो मन की बात एक प्रोग्राम आता है जो PM सर के द्वारा एड्रेस किया जाता है, उसकी एक समरी बनाई है अगस्त मंथ की। उसके अंदर हमने उसको डिस्कस किया है। हमारी जो वुमेन साइंटिस्ट हैं, जो कादम्बिनी गांगुली के समय से और आपको प्रेजेंट समय में जो वुमेन साइंटिस्ट हैं कुछ बड़े फिगर्स, उनके बारे में हमने उसमें मेंशन किया है। तो आप जाके उसको देखना एक बार, मन की बात आपको अगर सही लगे तो देख लेना, नहीं आप अपने हिसाब से गूगल करके रीड कर लेना। तो स्टूडेंट्स अल्लादी रामाकृष्णन नाम के जो सर हैं, इनका ये इंस्टीट्यूशन किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट में आता है उसकी अगर हम बात करें, 1960 के समय एक जो फिजिक्स के अंदर नोबल ल्यूरेट हुआ करते थे, उनका नाम है नील्स बोर। नील्स बोर एक बार इंडिया की ट्रिप के लिए आते हैं। नील्स बोर नाम के जो पर्सन है वो इंडिया की ट्रिप के लिए आते हैं, और वो नील्स बोर सर के द्वारा मेंशन किया गया कि इंडिया के अंदर मेरे को ओनली 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस है वो जो काफ़ी अच्छे लगे हैं, जिसके अंदर एक तो हमारे जो भाभा सर हैं, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है, TIFR जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो भाभा सर के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। डॉक्टर होमी भाभा जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं हमारे कंट्री के, जो फाउंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साइंस सेक्टर के अंदर में। और इनका जो डेथ है वो भी एक काफ़ी बड़ा मिस्ट्री है कि इनका जो फ्रांस के लिए जब बेसिकली जा रहे थे और उनका डेथ होता है वहाँ पे जो माउंटेन्स के ऊपर 2019 के अंदर हमारे ऑनरेबल PM सर जब वहाँ पे गए थे G7 की मीटिंग के दौरान, तो उनको यहाँ पे ट्राइब्यूट पे किया था वो उस जगह पे। तो स्टूडेंट्स जो TFR नाम का जो इंस्टीट्यूशन है इसको प्रेज किया नील्स बोर के द्वारा। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो अल्लादी रामाकृष्णन है उनके द्वारा जिस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है या बच्चों को जो ट्रेंड किया गया है उससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हमारे उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू सर, उनके द्वारा इनको इनवाइट किया गया और इस इंस्टीट्यूशन को 1962 के समय इस्टेब्लिश किया गया। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स साइंस। और हमारे ऑनरेबल PM सर के द्वारा जो इंडियन साइंस कांग्रेस है हर साल जनवरी के अंदर होता है, उसके अंदर भी हमारी जो साइंस है उसको डीकोलोनाइज करने की बात की गई कि इंडियन जो साइंटिस्ट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे जो अल्लादी रामाकृष्णन सर, जिनके द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स साइंस को इस्टेब्लिश किया गया।
इन सर के बारे में अगर हम बात करें, तो आपको पता होना चाहिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं। इनको भी नोबल ल्यूरेट के रूप से नोबल प्राइज इनको मिला था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं ये, एस्ट्रोफिजिसिस्ट के सेक्टर के अंदर इनको नोबल प्राइज मिलता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और पता होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 1893 के समय जब हमारे विवेकानंद सर जब शिकागो के लिए जा रहे थे, तो उस समय जो रिलीजियस पार्लियामेंट है, धर्म संसद है, उसकी मीटिंग के लिए, तो उस समय उनको वहाँ पे हमारे जो टाटा ग्रुप के एक इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि वो कौन से टाटा हैं। वो मिलते हैं, उनका डिस्कशन होता है उस बोट की यात्रा के दौरान। उसके अंदर वो बात करते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट करना है तो साइंटिफिक टेम्पर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये जो हमारे जो टाटा सर हैं ये वापस आते हैं इंडिया के अंदर, और इनके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस जो है, IISc का नाम आपने सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बेंगलोर के अंदर में। तो ये इस तरीके से साइंस को यहाँ पे डेवलप किया गया, इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। अब आपको यहाँ पे एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखिए कि आर्टिकल 51A के अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया है। आर्टिकल 51A के अंदर में किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, स्वर्ण सिंह कमेटी, वो सब आपको पता होनी चाहिए कि आप इस कंट्री के सिटीजन हो तो आपकी कुछ ड्यूटी हैं और ड्यूटी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो उसी आर्टिकल 51A के अंदर में ये यहाँ पे H नाम की जो ड्यूटी है वो क्या बोलती है कि ड्यूटी है हर एक सिटीजन की कि उसका काम है डेवलप करना, कि वो डेवलप करे साइंटिफिक टेम्पर जो है, जो रीजनिंग एंड इंक्वायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म का, वो हर एक कंट्री, हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ड्यूटी है कि वो ऐसा साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करे। साइंटिफिक जो थिंकिंग है इंक्वायरी का या रिफॉर्म का, वो उनके द्वारा किया जाए। स्टूडेंट, दिस इज न्यूज़ अबाउट द एक जो चिल्ड्रन है उनका कस्टडी के रिगार्डिंग में है कि वो जो इंडियन ओरिजिन की जो लेडी हैं उनकी डेथ होने के बाद में बेसिक अगर हम बात करें तो बेसिक स्टोरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियन ओरिजिन के कपल्स थे, उनके द्वारा उनके चिल्ड्रंस का यहाँ पे कंटिन्यूस जो इलाज करवाया गया हॉस्पिटल के अंदर, बट उसका रिलीफ ना होने की वजह से, उनको बेनिफिट ना होने की वजह से उनके द्वारा जो कंसर्न्स हैं, जो वॉइस हैं, वो रेज किए गए। उसके बाद में वहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि यू आर नॉट एबल टू केयर योर चिल्ड्रन, तो उनके चिल्ड्रन की जो कस्टडी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा ले ली गई और किसी और जो पर्सन से उनको सौंप दिया गया। प्रेजेंटली उन कपल्स की डेथ हुई है, तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था, तो यहाँ पे जस्ट एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में मैंने मेंशन किया है। अब यहाँ पे बेसिकली अडोप्शन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि अडोप्ट कौन करेगा, यहाँ पे तो ये कस्टडी के रिगार्डिंग में है। तो एक आपको यहाँ पे चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में जो हेग कन्वेंशन है वो बेसिकली वैसे तो अडोप्शन है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर अडोप्शन के रिगार्डिंग में है। तो हेग कन्वेंशन आपको एक बार ज़रूर से पता होना चाहिए। और इंडिया के अंदर जो अडोप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कारा के द्वारा किया जाता है, जो कारा के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू जो इस्टेब्लिशमेंट में आया है उसके द्वारा किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर था इनका बेसिकली ये जो इश्यू है, सिडनी के अंदर वो जो कपल्स रहा करते थे, अभी उनकी इंडिया के अंदर जो मदर हैं उनकी डेथ हुई है इंडिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक था जो कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट ऐसे ही इनडायरेक्टली हमने डिस्कस किया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंडिया एंड जो रसिया के जो रिलेशंस है उसकी बात की गई है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर बताया गया है कि इंडिया एंड रसिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का यहाँ पे विड्रॉ होने की वजह से रसिया के अंदर इंडिया के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। प्रेजेंट समय में आपको $14 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने के लिए मिलता है कि $14 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया एंड रसिया के बीच में है। एनर्जी सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डायमंड के अंदर में, इंडिया के अंदर डायमंड इंडस्ट्री कहाँ पे है? सूरत के अंदर। और सूरत कहाँ है? सूरत वैसे
साड़ियों के लिए भी काफ़ी फेमस है स्टूडेंट, साड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है सूरत। तो डायमंड का यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो डायमंड है उसका फिनिशिंग किया जाता है, डायमंड इंडस्ट्री है सूरत के अंदर में। और रसिया के अंदर डायमंड की काफ़ी सारी डिमांड देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे बात किया गया है कि इंडिया एंड रसिया के द्वारा आने वाले समय में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं, चाहे एनर्जी का एरिया हो, वेस्टर्न सैंक्शंस लगाने के बाद में भी डायमंड का एरिया हो, पेट्रोलियम का एरिया हो, इन सभी के अंदर एक दूसरे का जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज होगा, जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द जो प्रिविलेज कमेटी है उसके बारे में है कि जो लोकसभा के अंदर जो कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके ऊपर में जो यहाँ पे सस्पेंड किया गया था। तो स्टूडेंट जो प्रिविलेज कमेटी के द्वारा इसको इंक्वायर किया जाता है जब भी सस्पेंशन होता है किसी का, तो आपको प्रिविलेज कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो प्रिविलेज कमेटी है इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर ये कमेटी है जिसके द्वारा प्रिविलेज हैं उनको एग्जामिन किया जाता है कि कोई प्रिविलेज का वायलेशन तो नहीं हुआ। यहाँ पे लोकसभा के अंदर जो है 15 लोग हैं और लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा के अंदर आपको 10 देखने के लिए मिलते हैं इसके जो मेंबर्स हैं प्रिविलेज कमेटी के। डिप्टी चेयरमैन सर जो हैं, जो डिप्टी चेयरमैन सर हैं, डिप्टी चेयरमैन सर हैं वो इसके यहाँ पे हेड होंगे, डिप्टी चेयरमैन सर हेड होंगे प्रिविलेज कमेटी के राज्यसभा के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के अंदर ऐसा कुछ रूल नहीं है, स्पीकर के द्वारा पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है इसके अंदर। तो इनको बेसिकली जो सस्पेंड किया गया था उसको यहाँ पे रिवाइव किया गया है, सस्पेंशन को कैंसिल किया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिविलेज रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग में है। प्रिविलेज कमेटी को हमने डिस्कस किया कि लोकसभा में 15 है, राज्यसभा में 10 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अबाउट द उत्तराखंड के रिगार्डिंग में। उत्तराखंड में आपने काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज देखे होंगे कि वहाँ पे जो कंटिन्यूस जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वहाँ पे डैमेज हुए हैं, चाहे वो जोशीमठ का हो, चमोली हो, और आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो कमेटीज बनी है कि उत्तराखंड के अंदर हमारा जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उस फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमको इस तरीके के टू मच प्रेशराइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, जिसका रोड का डेवलपमेंट करना इसका मेन मोटिव होता है डिफेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो वहाँ पे मूव कर सकें, वो वहाँ पे जा सकें जल्दी से जल्दी जब कोई भी वॉर की सिचुएशन हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आपको ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। NGT की एक बेंच के द्वारा बताया गया कि आपको जो 10,000 ट्रीज हैं वो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे ग्रो करने की ज़रूरत है जब भी आप वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट करो। तो NGT के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल्स का आर्टिकल कहाँ पे मेंशन है, 323A एंड 323B, 323B ये आर्टिकल के अंदर इसको मेंशन किया गया है ट्राइब्यूनल्स को। ए के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल है, बी के अंदर अदर पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल्स हैं। NGT को 2010 के समय किया गया था इस्टेब्लिश। NGT के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके ऊपर ये काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर ये NGT बेसिकली वर्क को कैरी आउट करता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बाद में इंडिया कंट्री बनता है जिनके द्वारा इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग में स्पेशल जो कोर्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। दो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोविजन हैं, एक हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसको ये एक्ट कवर नहीं करता है। और इसके अलावा जो आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसको ये NGT के द्वारा कवर नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। NGT का जब भी कोई जजमेंट है तो आप 90 डेज के अंदर में, 90 डेज के अंदर में, अब ये डेज का मेरे को यहाँ पे क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, हो सकता है 60 डेज भी हो, मेरे को ये प्रॉपर याद ना होने की वजह से आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कितने दिनों के अंदर NGT का जो जजमेंट है उसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पे
अपील कर सकते हो, उसके बाद में आप अपील नहीं कर पाओगे एनजीटी के कोई भी जजमेंट को। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। उत्तराखंड के बारे में तो आपको काफ़ी कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट इन सब के बारे में, चार धाम यात्रा इन सब के बारे में आप जाके देखिए, उनको कंटिन्यूस उनको मैप के अंदर प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ कहाँ पे जो जगह हैं वो सिचुएटेड हैं। और एक कमेटी बनती है, चोपड़ा कमेटी बनी थी 2013 के बाद में, 13 के अंदर जो क्राइसिस हुआ था वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, चोपड़ा कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि यहाँ पे जो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं इनको कैरी आउट नहीं करनी चाहिए उत्तराखंड के अंदर में, वहाँ का अगर हमको फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाना है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट G20 की एक मीटिंग हुई है स्टूडेंट्स। G20 की मीटिंग है हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में, WHO के जो एनवॉय हैं उन्होंने अटेंड किया। मीटिंग कहाँ पे हुई? गांधीनगर के अंदर। गांधीनगर जो है, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात के अंदर में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। अहमदाबाद बड़ी सिटी है गुजरात के अंदर। गुजरात कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था स्टूडेंट्स? 1960 के समय, जब बॉम्बे स्टेट से गुजराती स्पीकिंग के लिए गुजरात बना था और बॉम्बे को महाराष्ट्र का नाम दे दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, G20 की मीटिंग हुई है गांधीनगर के अंदर। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे बोला कि जो इस तरीके से कोविड-19 के जो पेंडेमिक ने, कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उसने जिस तरीके से इनइक्वलिटीज़ को रिवील किया। कैसे इनइक्वलिटीज़ को रिवील किया? कि आप देखिए कि वेंटिलेटर है, वैक्सीन है, SCQ जो इंडिया के द्वारा जो सप्लाई किया गया था इंडिया के लिए, तो आप देखिए कि वैक्सीन के अंदर हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी भी हमने शो किया। वैक्सीन मैत्री जिसे हमने नाम दिया था, कि जिस वैक्सीन को हमने सभी कंट्रीज के साथ में शेयर किया, वैक्सीन को हमने सभी कंट्रीज के साथ में सेंड किया गया था हमारे नेशन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इनइक्वलिटीज़ को आने वाले समय में कोई भी ऐसी पेंडेमिक आए उससे पहले हमको यहाँ पे डील करना चाहिए। ये WHO के एनवॉय के द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट इज अबाउट द फुकुशिमा इंसिडेंट के बारे में है, कि जापान नाम का जो कंट्री है उसके अंदर 2011 के अंदर, 2011 के अंदर एक सुनामी की सिचुएशन आई थी, सुनामी की सिचुएशन आई। तो फुकुशिमा के अंदर इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उसका जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या हुआ था कि उसके अंदर लीकेज होने की वजह से वहाँ पे जल्दबाजी के अंदर उसको लीकेज को डील करने के लिए काफ़ी सारा ऐसा कुछ इश्यूज किए गए, जिससे कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर क्राइसिस है वो देखने के लिए मिली है स्टूडेंट्स हमको। तो स्टूडेंट्स, उसका जो वेस्ट वाटर है उस प्लांट का, फुकुशिमा का, उस प्लांट को यहाँ पे सप्लाई किया गया है उसके अंदर में। और उसी के रिगार्डिंग में वहाँ के जो जापान के जो PM हैं, फुमिना कासिदो, उनके द्वारा क्या किया गया है, वहाँ जो मछली है उस पान वेस्ट वाटर यहाँ पे रिलीज किया गया, तो मछली को, ये वहाँ पे जो फिश है उसको ईट करके दिखाया है कि ये वेस्ट वाटर कम्प्लीटली ख़राब नहीं है, कोई भी नहीं होगा। इस तरीके के आपको एक्शंस, इस तरीके के एक्शंस आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर DM के द्वारा भी इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। कैसे? आप देखें कि कोई आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट है, आंगनवाड़ी है कोई, आंगनवाड़ी के अंदर क्या हुआ कि आंगनवाड़ी के अंदर जो खाना है वो पकाया जाता है किसी विडो के द्वारा, और विडो के द्वारा खाना पकाया जाता है, और वो बेसिकली शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में, इनइक्वलिटीज़ आपको होने की वजह से या एजुकेशन ना होने की वजह से, वो लोग, कुछ बच्चे उसका खाना नहीं खाएंगे, इस वजह से DM काफ़ी बार विजिट करते हैं। बिहार के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय वहाँ के जो DM थे राहुल सिंह, बिहार के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और वहाँ के DM थे राहुल सिंह। वो विजिट किए थे वहाँ पे आंगनवाड़ी के अंदर, उन्होंने खुद वहाँ पे जो खाना है वो खाया बच्चों के साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पे PM के द्वारा एक मैसेज दिया गया है कि जो पानी वहाँ पे रिलीज किया गया, क्योंकि चाइना ने बेसिकली जितना भी सी फूड है उसको यहाँ पे बैन लगा दिया, जापान से आने वाले सी फूड को। तो इस वजह से इनके द्वारा इस तरीके का जो वीडियो है वो रिलीज किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। UN पीस कीपिंग फोर्सेज, आप देखें कि UN की पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं जिन्हें हम ब्लू हेलमेट के रूप से भी जानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ब्लू हेलमेट वो पहना जाता है। इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक रीजन है गोमा, वहाँ पे इनके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है ऐसा चला और 10 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई।
इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर एक रीजन है कटांगा, एक रीजन है कटांगा। ये साउथ ईस्ट रीजन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच रीजन है। 1961 के समय भी यहाँ पे एक यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज का एक मिशन था और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर में, तो आप कभी जाके देखना इस कोंगो के बारे में। जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री है, वो क्रॉस करती है। आज हमने जो दूसरा कंट्री देखा था गिबोन, जो जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ है, प्रेसिडेंट को टेक ओवर किया गया है, वहाँ से भी 0 डिग्री क्रॉस करती है और यहाँ से भी 0 डिग्री क्रॉस करती है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर ये सिचुएटेड है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और यहाँ पे जो कटांगा रीजन है, इसके बारे में जाके आप एक बार रीड करना, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द राइस के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में है। रिसेंटली हमारे कंट्री के द्वारा जो राइस का एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। ग्लोबल मार्केट के अंदर हमारा जो कंट्री है, 45% जो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो राइस का जो मार्केट है, 45% शेयर इंडिया यहाँ पे शेयर करता है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो राइस है वो प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर में। पंजाब हरियाणा नेचुरल हैबिटाट या नेचुरल प्लेस नहीं है राइस के लिए, बट वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से पंजाब एंड हरियाणा के अंदर में वाटर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से वो लोग उगाते हैं। उसके कुछ आपको जो रिपरकशंस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं कि वहाँ पे जो मिट्टी है उसके अंदर जो सोल्ट है, मिट्टी के अंदर जो सोल्ट है वो इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह से जो टू मच पानी का यूज़ करने की वजह से वहाँ पे, क्योंकि वो पानी के फिल किया जाता है और उसके बाद में यहाँ पे जो उगाया जाता है, इस प्रोसेस को बेसिकली अलग अलग नाम से बोलते हैं। ये जो जिस तरीके से राइस का जो प्लांटेशन किया गया है, लोकल डायलेक्ट जो बिहार एंड छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे इसको रोपा के नाम से बोला जाता है, कि रोप दिया गया या प्लांट लगा दिया गया। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम राइस की बात कर रहे थे। राइस के रिगार्डिंग में ये है कि इंडिया के द्वारा लार्जेस्ट जो राइस का एक्सपोर्टर है, 45% जो शेयर है उसको यहाँ पे रिसीव करता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपोर्ट है उसको प्रोहिबिट किया गया है। 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, गवर्नमेंट के द्वारा 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है राइस के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में। अगर बासमती राइस आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे 1200 जो डॉलर है या 1200 टन के आसपास का यहाँ पे आपका बासमती राइस होना चाहिए, उसके अबाउ ही उसको ही यहाँ पे एक्सपोर्ट का अलाउ किया गया है। इसके अलावा अगर हम ब्रोकन राइस की बात करें, तो ब्रोकन राइस यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट ईयर के अंदर ही प्रोहिबिट कर दिया गया था, कि रोक दिया गया था कि इसको नहीं सप्लाई करना है। अब उसके रिगार्डिंग में क्या ऐसा रीजन है कि ये सब किया गया, तो आप देखें कि जो कंट्रीज के अंदर राइस का जो प्रोडक्शन है, चाहे वो थाईलैंड हो, थाईलैंड के अंदर राइस का प्रोडक्शन कम हुआ है। थाईलैंड के अंदर जो राइस का जो प्रोडक्शन है वो 25% कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। जो म्यांमार है वहाँ, उसके द्वारा राइस का जो एक्सपोर्ट है वो स्टॉप किया गया है। इराक और ईरान है वो भी यहाँ पे, वहाँ पे जो क्रॉप है वो भी हिट है। इंडोनेशिया के द्वारा भी जो राइस का एक एक्सपोर्टर हुआ करता था, उनके द्वारा भी राइस को यहाँ पे रोका गया है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक डिमांड को देखते हुए, इन सबको देखते हुए यहाँ पे जो राइस है उसको यहाँ पे रोक लगाई है, उसके एक्सपोर्ट को। ग्लोबल फिनोमिना को देखते हुए कि हर जगह जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। 4-5 महीने के बाद में जब यहाँ पे नई क्रॉप आ जाएगी तो उसके बाद में ये फिर से ये जो भी रोक लगाई गई है वो यहाँ पे हटा ली जाएगी कर्व्स को। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। जो भी हमने डिस्कस किया आप उसको रीड रिवाइज जरूर से कीजिए। आप कल से आपका जो न्यूज़पेपर है वो मॉर्निंग के अंदर हम अपलोड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।